जय माँ भवानी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो हमारा है दोस्तों, वह बहुत खास होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि दिव्य दृष्टि से देखा कैसे जाता है। लोगों को लगता है कि उनको खुली आंखों से दिखेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसमें देखने का एक तरीका होता है। स्टार्टिंग में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, दिव्य दृष्टि से देखने का क्या तरीका होता है। बहुत सारे व्यक्ति दिव्य दृष्टि के बारे में तो बात करते हैं, पर दिव्य दृष्टि से देखा कैसे जाता है उसके बारे में नहीं बताते। तो आज की वीडियो में यह जानकारी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने आसन पर बैठना होगा, क्योंकि बहुत समय से अगर आप अपने आसन पर बैठकर मंत्र जाप कर रहे हो तो ध्यान कर रहे हो तो आपका आसन पक गया होगा। तो सबसे पहले आपको अपने आसन पर बैठना है। मंत्र जाप करने के लिए जिस प्रकार से आप बैठते हो उस तरीके से आपको बैठ जाना है। अब जिस व्यक्ति को आपको चेक करना है उसको अपने सामने आपको बैठाना है, उसको भी एक आसन देना है। और अगर आप व्यक्ति की फ़ोटो से देखना चाह रहे हो तो आपको भली भांति से उस फोटो को एक बार देख लेना है और अपने जहन में उतार लेना है। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपके सामने वाले का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको आंखें बंद कर लेनी है और जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है उसको इमेजिन करना है। जब आप उसको इमेजिन करोगे, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने जो विचार होते हैं दोस्तों उसमें सारी चीज़ दिखाई देती है। आपके पास जो शक्ति है वह आपको आपके मन के विचारों से गाइड करेगी। इस वीडियो को ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि एक भी पॉइंट आपने छोड़ा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे इस टॉपिक के बारे में। इसीलिए सबसे पहले आपको आसन पर बैठना है, सामने व्यक्ति को भी आसन पर बैठाना है, उसको भली भांति से उसका जो फेस है उसे अच्छे से देखना है। फिर आपको अपनी आंखें धीमे से बंद करनी है और उसके चेहरे को इमेजिन करना है। जैसे ही आप उस व्यक्ति के बारे में इमेजिन करेंगे तो आपको अपने मन में एक कार्य करना है दोस्तों। उस व्यक्ति की जो छवि है उसको 5 भागों में डिवाइड करना है। उसके बाद आपको देखना है कि वह जो 5 भाग आपने डिवाइड किए हैं वह किस कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कोई शरीर रेड कलर में दिखेगा, कोई वाइट कलर में दिखेगा और कोई प्रतिबिंब आपको ब्लैक कलर में दिखेगा। तो उस प्रकार से आपको अगर सामने वाले व्यक्ति की बॉडी में ऊपर से नीचे तक आप इमेजिन करते हो उसकी बॉडी का, तो जिस पार्ट पर आपको ब्लैकनेस दिखाई देती है, ब्लैक ब्लैक छाया दिखाई देती है, तो समझ लीजिए जहाँ जहाँ आपको ब्लैक छाया रूप में दिखाई दे रहा है उस व्यक्ति को वहाँ प्रॉब्लम है। कंधों पर ब्लैक दिख रहा है, पेट पर ब्लैक दिख रहा है, कमर पर दिख रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि उस व्यक्ति के आसपास कौन सी रोशनी दिखाई दे रही है, येलो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, गोल्डन। आपको ध्यान से देखना है कि उसके पास कौन सी रोशनी आपको अपनी दृष्टि के माध्यम से दिखाई दे रही है। तो आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि उसका ऑरा किस कलर का है। अगर ब्लू कलर का ऑरा दिखता है तो यकीनन व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है। अगर ब्लू और वाइट दिखाई दे रहा है तो वह व्यक्ति शिव जी की पूजा करता है। आप उन्हें पूछ सकते हो या बता भी सकते हो उनके इष्ट के बारे में। अगर आपको ऑरेंज कलर की रोशनी दिखती है तो यकीनन व्यक्ति हनुमान जी की सेवा करता है। और अगर येलो
रोशनी दिखाई देती है तो वह व्यक्ति विष्णु भगवान की पूजा करता है, कृष्ण भगवान की पूजा करता है। इस प्रकार से आप उस व्यक्ति का ऑरा भी चेक कर सकते हो और आपको अपनी बंद आंखों से मन के द्वारा यह फील होगा कि व्यक्ति के साथ कोई देवी खड़ी है या माता खड़ी है, काली खड़ी है, माता खड़ी है, माँ दुर्गा का स्वरूप भी दिखाई दे सकता है। इस प्रकार से व्यक्ति जिस भी इष्ट की पूजा करता है वह उसके पीछे खड़े हुए दिखाई देते हैं। आपको ऐसे दिखाई देना शुरू होता है। इस प्रकार से अलग अलग रूप में देवी देवता आपको दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार से आप सामने बैठे व्यक्ति की कुंडलिनी भी चेक कर सकते हो। दोस्तों, कुंडलिनी की जो स्पीड होती है वह बहुत तेज होती है। वह बहुत तेज गति से ऊपर नीचे रोटेट होती रहती है। आपको आपके सामने बैठे व्यक्ति की कुंडलिनी में 4 बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, यानी 4 जगह आपको रोशनी सी दिखाई देगी और किसी जगह पर हो सकता है आपको रोशनी कम दिखाई दे। तो समझ जाइए वह चक्र उसका अच्छी तरह से जागृत नहीं है। किसी चक्र पर आपको लगेगा जैसे रस्सियाँ सी बंधी हुई है, तो यह सिम्टम है दोस्तों कि उस चक्र को किसी ने बांध दिया है। कभी कभी आपको चक्र पर भगवान भी बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति के जो चक्र हैं उस पर कौन से देवता की शक्ति चल रही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि शुरुआत में आपको एकदम से अच्छी तरह से यह सब दिखाई दे। बस आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपकी यह सारी चीज़ क्लियर होती जाएगी। दोस्तों, गाइड करने वाला अगर अच्छा हो तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। दोस्तों, ये समुद्र से भी गहरा है। इसमें जितने गोते आप लगाओगे उतनी ही चीज़ें आपको नई नई दिखाई देगी। आंखें बंद करने पर आपको खोपड़ी दिखाई दे सकती है। इसका मतलब है कि कोई गंदी क्रिया उस व्यक्ति पर की गई है, मसान से संबंधित क्रिया उस पर की गई है। इसमें अभ्यास करते करते धीरे धीरे दोस्तों आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि व्यक्ति को बता सकते हो कि उसका जो घर है वह कौन सी दिशा में खुलता है, कितने रोड का उसका मकान है, उसके घर के अंदर कौन कौन से कमरे, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ रखी है। यह सब चीज़ें आपके दिमाग में, आपकी जो दृष्टि है उसके अंदर एक पिक्चर की तरह चलेगी और आप यह देख पाओगे और सामने वाले व्यक्ति को बताते जाएंगे और यह सारी चीज़ें सत्य होगी। घर के अंदर जो मंदिर है वह आप देख पाओगे, मंदिर में कौन सी भगवान की तस्वीर रखी गई है वह भी आप देखोगे, घर के अंदर कौन से पेड़ पौधे लगे हुए हैं वह भी आपको दिखाई देंगे। इस तरीके से आपकी जो दृष्टि है वह काम करने लग जाती है और आपकी दृष्टि आपके विचारों और मन के द्वारा आपको सब कुछ दिखाने लग जाती है। इसीलिए दोस्तों, इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। शुरुआत में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सारी चीज़ एक्यूरेट तरीके से देख पाएंगे और स्टडी कर पाएंगे। इसलिए आपको निरंतर जाप चालू रखना है और ध्यान करते रहना है। इस प्रकार से जो साधक होते हैं वह अपनी दृष्टि से सामने वाले व्यक्ति की सारी चीज़ों का पता लगा लेते हैं। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप भी कर पाएंगे और धीरे धीरे आपकी दिव्य दृष्टि भी जागृत हो जाएगी। तो कैसी लगी ये जानकारी दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।